औरत भारी बारिश में अचानक दुकान में दाखिल हुई थी। हाथ में भीगा हुआ छाता, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने सीधे काउंटर पर पैसे फेंके और सिर्फ इतना कहा कि उसे 8.68 मीटर लंबाई का एक शव कपड़ा चाहिए, बाकी किसी नाप की जरूरत नहीं। युवक हैरान था क्योंकि उसका परिवार पीढ़ियों से शव कपड़े सिलता आया था, पर इस तरह सिर्फ लंबाई बताकर कोई कभी ऑर्डर नहीं देता। फिर भी उसने पैसे देकर काम ले लिया। 7वें दिन औरत समय पर आई, शव कपड़ा फैलाया, नाप लिया और ठंडी आवाज में बोली, 8 मीटर। बिल्कुल सही। वह जाने लगी, लेकिन अचानक मुड़कर फिर एक थैली फेंकी और कहा कि इस बार 1.73 मीटर का पुरुष शव कपड़ा बनाए। युवक का मन अब असहज होने लगा था। कौन सा घर एक हफ्ते में 2 शव कपड़े बनवाता है? लेकिन फिर भी उसने काम पूरा किया। एक हफ्ता बाद वह फिर आई और इस बार 1.88 मीटर की महिला शव कपड़ा का ऑर्डर दिया। युवक का दिल अब सच में घबरा रहा था। 3 अलग अलग लंबाइयों के कपड़े, सब एक हफ्ते के अंतर पर। आखिर किसके लिए? 7 दिन पूरे हुए तो औरत फिर आई और इस बार उसने चौथे शव कपड़े की मांग की, 8.76 मीटर, यानी ठीक युवक की अपनी लंबाई। यह देखकर युवक का दिल बैठ गया। यह अब महज ऑर्डर नहीं था, ये किसी गहरी योजना का हिस्सा था। भारी मन से उसने घर फोन किया और कैजुअली माता पिता की लंबाई पूछी। जवाब मिलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 1.61 और 8.73 बिल्कुल वही लंबाइयां जो औरत ने पहले ऑर्डर की थी। बहन की लंबाई 1.58 और आखिरी कपड़ा था 1.16, यानी उसकी खुद की लंबाई। युवक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्यों किसी अनजान औरत को उनके परिवार के हर सदस्य की सटीक लंबाई पता है और वह चारों की लंबाई पर 4 शव कपड़े क्यों बनवा रही है? वह तुरंत दुकान से निकलकर औरत को ढूंढने लगा, पर कोई सुराग नहीं मिला। एक मोटरसाइकिल वाले ने बताया कि वह हर बार दूर स्थित लूसी काउंटी से बस लेकर आती थी, जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। युवक को और भी डर लगने लगा। लौट कर आया तो दुकान का एक मजदूर अंतिम शव कपड़ा लेकर आया और बोला कि अब वे लोग लूसी में बड़े ऑर्डर लेने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ किसी घर के 4 सदस्य पिछले हफ्ते मर गए थे। ये सुनकर युवक के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसका परिवार भी तो 4 लोगों का है। घर पहुंचा तो माता पिता ने खुशी से बताया कि वे लूसी जाकर किसी मशहूर बाबा से उसके लिए सुरक्षा ताबीज मांग कर लाए हैं और उस बाबा ने परिवार के हर सदस्य की लंबाई भी पूछी थी। युवक को अब पूरा यकीन हो गया, यह सब संयोग नहीं, कोई खतरनाक योजना है। उसने माता पिता को तुरंत घर जाकर दरवाजे बंद करने को कहा और किसी के लिए न खोलने की चेतावनी दी। फिर वह दुकान वापस पहुंचा, क्योंकि आज वही औरत चौथा शव कपड़ा लेने आने वाली थी। वह आई भी और मांग करने लगी कि कपड़ा उसी समय दे दो। युवक ने बहाना किया कि मशीन खराब है और कल आना। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, आज ही चाहिए, नहीं तो मैं यहीं इंतजार करूंगी। डर के बावजूद युवक ने तय कर लिया कि आज वह इस औरत का पीछा करेगा और पता लगाएगा कि चारों शव कपड़ों का सच क्या है।